जाना ये हमारा बल देखना चाहता है। तो एक सीख प्रभु सीख धनुष सहायक संधाना, एक सीख अपने चटाई में से, उसकी चटाई है उसमें से एक सीख निकाल करके और छोड़ दिया। अब तो जयंत इंद्र का पुत्र कौवे रूप में भाग रहा है, लेकिन देखा बाण पीछे ही लगा है। तो सोचा कि हो सकता है ये बाण भूल जाए, मैं अपना रूप धारण कर लेता हूँ। कौवा से बन गया वो जयंत रास्ते में उड़ते उड़ते। तभी देखा कि हमारे पीछे ही लगा है। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोगा, सभी लोगों में भ्रमण करता रहा, लेकिन काहू बैठल कहाँ न होई, रात को सके राम राम जी का द्रोह करके आया, कौन रख सकता? ब्रह्मा जी के यहाँ गया, ब्रह्मा जी ने कहा भगवान से हटो, तुम कौन हो? पुत्र जयंत, हम नहीं जानते तुम्हें। शंकर जी के यहाँ गया, शंकर जी ने डांट बगाया, त्रिशूल लेके यहाँ से भाग गया। इंद्र के पास अपना पिता बोला हम तुम्हें जानते नहीं, तुम कौन हो? जानने से इनकार कर दिया कि हम नहीं जानते। मात मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई विश्व सुन हरि जाना, मित्र करे सतरिप कई करनी, ताक विबुध नदी गए तरनी। तो जब राम जी प्रतिकूल हो जाए तो चाहे जितना व्यवहार बनाओ, कोई व्यवहार नहीं बनाएगा, और राम जी अनुकूल हो जाए तो सब मंगल ही काहू बैठक कहाँ न हो कोई। तो जब बड़ा थक गया तब फिर नारद जी ने जब देखा बड़ा व्याकुल था, बड़ी दया लगी हुई है, क्योंकि संत सरल चित्त के होते हैं। संत सरल जगत हित जान सुभाव सने, और संत दरस जी की पातक टरई। राम जी का अपराध कर दिया सीता मैया का, तो पाप बन गया था, भले ही देवता था। पापी को कौन रखे? ना तो ब्रह्मा जी रखेंगे, ना विष्णु जी रखेंगे, ना शंकर जी रखेंगे, ना स्वर्ग में जगह। पापी व्यक्ति को कहाँ मिलेगा? तो पापी का कल्याण किसने किया? नारद जी ने। नारद जी ने कहा कि क्यों भाग रहे हो? कहा हमारे पीछे बाण लगा दिख नहीं रहा है। कहा बाण है, ये तो सीख है। कहा यही मार देगा मुझे, ये मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ ये सीख हमारे पीछे लगी है। तो कहा अगर तुम्हें मारना होता तो इतना दौड़ाता कि वही मार के खत्म कर देता। बात तो आप सही कह रहे हैं, सही बात है। फिर क्या करोगे? बाण मेरा ये सीख पीछा छुड़ा। तो कहा जिनका अपराध किया हम के चरण करोगे। दौड़ करके जयंत आया, भगवान के चरण में गिर पड़ा। माता सीता ने कहा कि क्षमा कर दो ना, क्योंकि माँ तो क्षमा का ही स्वरूप है। बाप तो आने पर डांट लगाता है, लेकिन जब बाप मारने लगता है तो माँ कहती रहने दो, बचा लेती है। तो मैया जानकी ने कहा तो एक नयन करी हजार भवानी। भगवान शिव कहते हैं पार्वती कि राम जी का दंड तो मिलना चाहिए, क्योंकि गिरा अरथ जल बीच सब कहिए तो भिन्न न भिन्न, और बंधव सीता राम को जिन्हें परम प्रिय। श्री सीताराम तो एक है, जैसे सत्य और सत्य का अर्थ अलग नहीं है, जैसे जल जल की लहर अलग नहीं है, ऐसे श्री सीताराम जी में पति पत्नी रूप में लीला के लिए दिख रहे हैं, वैसे तो साक्षात राम की शक्ति है सीता। तो बोध होगा प्रभु राम ने जाना बहुत भीड़ बढ़ जाएगी, इसलिए प्रभु श्री राम जी अत्रि के आश्रम गए। वहां पर माता अनुसुईया ने सीता जी को ऐसे वस्त्र दिए जो कभी गंदे नहीं होते, जे नित नूतन अमल सुहाए। क्योंकि मानो अनुसुईया माता को पता है कि रावण हरण करके ले जाएगा, वहां वस्त्र माता बदलेगी नहीं, इसलिए ऐसे वस्त्र आभूषण दिए जो कभी मलिन नहीं होंगे, नित्य नए नूतन के समान। भैया ने ऐसे वस्त्र प्रदान किए अनुसुईया भैया ने। और जैसे बेटी को विदा किया जाता है, नारी धर्म की शिक्षा देते हुए माता ने विदा किया। प्रभु श्री राम आगे बढ़े, सर्वज्ञ ऋषि के आश्रम गए। सर्वज्ञ ब्रह्मलोक जा रहे थे, लेकिन जब सुना कि राम आएंगे तो रुक गए और प्रभु श्री राम जी का दर्शन किया, उनमें समाहित हुए। प्रभु श्री राम जी फिर आगे बढ़े, ऋषि मुनि उनके साथ लगे। पूछा, एक बहुत बड़ा हड्डियों का ढेर दिखा, ये क्या है? कहा कि ये निशाचरों ने ऋषियों की खाकर उनकी हड्डियां एकत्रित कर दी है। प्रभु श्री राम ने तुरंत दोनों हाथ उठाकर प्रतिज्ञा कर ली, निशिचरहीन करहु मई भुज उठाए पनकी, सकल मुनि के
जाई जाई सुख जी। प्रभु श्री राम ने अपनी दोनों भुजाओं को उठाकर प्रतिज्ञा कर लिया कि विष चरहीन करूंगा, मैं धरती को निशाचरों से रहित कर दूंगा। और बहुत सारे मुनि थे, कुछ के नाम लिखे हैं गोस्वामी जी कहते हैं सकल मुनि के आसमन जाए जाए। फिर सुतीक्षण के पास पहुंचे जो कि अगस्त ऋषि के शिष्य थे। इनकी कथा बहुत बढ़िया है। राम जी आ रहे हैं, किसी ने समाचार दे दिया, पा गए समाचार, नाचने लगे, कूदने लगे, कभी इस रास्ते भागते हैं, कभी उस रास्ते, कभी एक पैर पर नाचते हैं, कभी हाथ उठाते हैं, सोचते हैं पता नहीं राम किस तरह से आ जाए, मैं जाऊं तो कहीं उस रास्ते से ना जाए। फिर रास्ता नहीं रिश्ता ही बना लेता हूँ, रास्ते में गए ही नहीं, रिश्ता बनाकर वही अपने आश्रम पर रुके गए। और फिर रास्ता नहीं रिश्ता बना लेता है राम जी से, तो राम जी के पास जाना नहीं पड़ेगा, राम जी खुद ही आ जाएंगे। और सुतीक्षण जी राम जी का ध्यान कर रहे थे। प्रभु राम जी आए तो लक्ष्मण जी ने कहा कि देखो ये तो हमें लगता है आपके भक्त हैं, क्यों आप आए हैं, प्रणाम ही नहीं कर रहे, उठ ही नहीं रहे, क्यों? क्योंकि वो चतुर्भुज रूप नारायण का दर्शन कर रहे थे। सुतीक्षण बहुत तरह से राम जी ने जगाया तो भी नहीं जगे, इतने ध्यान में थे। लक्ष्मण जी ने कहा आप तो मान गए कि आपके भगत हैं। राम जी ने फिर अपना वह चतुर्भुज रूप दिखा दिया और राम रूप जिसका ध्यान कर रहे थे वो हटा दिया। तो मुनि वैसे ही व्याकुल हो गए जैसे किसी नाग की बड़ी निकाल दी जाए, और उठ करके खड़े हुए। लेकिन राम जी इतना करने के बाद पेड़ की आड़ में छिप गए। प्रभु देखे कर ओठ लुकाई, जैसे खेल खेलते हैं ना बालक, तो राम जी खेल करे झांक रहे राम झुरमुट से, कहीं पेड़ के पास से, कहीं लताओं के पास से। प्रभु देखे तब ओठ लुकाई, देखा राम जी ने कि नेत्रों पे जल है और एक एक रोम जैसे कटहल का फल होता है, ऐसे एक एक रोम खड़े हैं, जैसे कटहल का फल ऊपर देखो निकला रहता है सब, इसी तरह से सुतीक्षण का एक एक रोम पुलकित है। और आपने सुना होगा आज तक कि गुरु शिष्य को भगवान का दर्शन कराता है, लेकिन धन्य है सुतीक्षण जो स्वयं अगस्त मुनि के पास लेकर के गए, और धन्य है सुतीक्षण जो गुरु को ब्रह्म दर्शन करा दिया। अगस्त मुनि के पास गए, बहुत प्रकार से आयु समर्पण किया, और उसके पश्चात गोदावरी के निकट प्रभु श्री राम जी सुंदर कुटिया बनाकर रहने लगे। पंचवटी में निवास किया प्रभु श्री राम ने। पंचवटी ये छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, यही पंचवटी है। और इसी में आत्मा रूपी जो जीव है वो इसमें निवास कर रहा है, और इसमें रहकर जीव को सत्संग ही करना चाहिए। प्रभु राम लक्ष्मण और सीता के साथ में सत्संग कर रहे थे, और सत्संग जैसे ही पूरा हुआ वैसे ही शूर्पणखा रावण से मिली, दुष्ट हृदय दारुण जिसका वह आई और राम जी को देखकर बोली तुम समान पुरुष नहीं और हम समान कोई सुंदर नारी नहीं, हमसे ब्याह करो। राम जी बोले हमारी शादी को हो चुकी है, हमारा भाई है जैसे तुम तुम्हारी हो। विद्युत जीवा दैत्य के साथ में शूर्पणखा का विवाह हुआ था, वैधव्य जीवन जी रही है, लेकिन सुंदर रूप धारण करके आई है। राम जी ने कहा जैसे तुम कुमारी वैसे हमारा भाई अहाई कुमार हो रहा, कहा हमारा भाई तुम्हारा है जैसे तुम झूठ बोल रही हो। तो नीति साम दाम दंड भेद ये नीति में होता है, राज्य के लिए होता है, तो जाओ विवाह। लक्ष्मण जी के पास गई, लक्ष्मण ने कहा हम सेवक हैं, और सेवक की पत्नी क्या होती है? सेवकनी दास, हम तो दास हैं, दास से थोड़ी ना शादी करेंगे, हम दासी नहीं बनेंगे, राजकुमारी हूँ मैं, रानी बनी हूँ। राम जी के पास गई, राम जी ने कहा कि हम तो एक पत्नी व्रत धारण कर चुके हैं। पुनः लक्ष्मण के पास भेजा, और लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिन कीन ताके कर रावण का मन चुनौती। मानो राम ने चुनौती नाक कान के बिना और कुछ नहीं काटा, क्या काटा? नाक। लोग कहते हैं ना नाक कटा के आएगा, तो आज शूर्पणखा की लक्ष्मण कौन है? वैराग्य है, और वैराग्य शूर्पणखा कौन है? वासना। तो वासना सब शायद जो नित्य सत्संग करता है उसके जीवन में वैराग्य विरक्ति आती है, वह धर्म के पथ पर चलता है, और फिर वो वासना की नाक काट देता है। तो लक्ष्मण वैराग्य के स्वरूप शूर्पणखा की नाक काट करके और फिर चुनौती दे दिया कि जाओ रावण को बता। रोती हुई बिलखाती हुई पहले गई खरदूषण के पास, और खरदूषण आए राम जी के रूप को देख करके मोहित हो गए, कितने सुंदर है, ये वध करने योग्य नहीं है। राक्षस भी राम जी के रूप को
को देखकर मोहित हो जाते हैं, हम ही लोग हैं तो नहीं, दुनिया को देखकर मोहित हो जाते हैं। हमसे अच्छे तो राक्षस है, वही मोहित हो गए। राम जी की सुंदरता को देखकर खरदूषण मोहित हो गए और आपस में भी लड़कर मर गए। राम राम कहतन तनय पावे हितन निर्माण। राम राम कहकर के आपस में जब हम एक दूसरे को राम राम देखने लगे राम में, तो हमारे भीतर की बुराइयां समाप्त हो जाएगी और फिर हमारा कल्याण ही हो जाएगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। और फिर शूर्पणखा खरदूषण का वध करा के फिर कहाँ गई? रावण के पास, दशानन के पास, और जाकर बोली कि करसी पान सोवती दिन राती, करसी पान